ओम शांति। आपका प्रश्न है, बहुत कड़े पेपर आ रहे हैं, क्या मेरे पास के कर्म भी ऐड हो रहे हैं, कैसे? उत्तर है, देखो, ये ज्ञान मार्ग है और पेपर तो जरूर आएगा। ये पढ़ाई है ना। बाबा हमेशा कहता है ये पढ़ाई है और हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे स्कूल में नर्सरी का पेपर, प्राइमरी का पेपर, सेकेंडरी का पेपर, कॉलेज का पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर क्या सेम होगा? नहीं, अलग होगा। अभी ये पेपर कितने पास करते हैं? पेपर फेल हुए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, पास हुए तभी वो दूसरे स्टैंडर्ड में जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ भी ये होता है। ये पेपर तो आने वाले ही है अंत तक, वो भी कड़े ते कड़े होते जाएंगे। पास्ट कर्म भी है और नए भी है। देखो, कोई भी पेपर आता है, माना कोई भी घटना, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो पेपर के समय जो बातें हुई है वही अगर हम चिंतन करते रहे, चिंता करें, डर लगे, ये सब उसी बात का चिंतन करेंगे तो और ही बढ़ेगा। बाबा कितनी बार मुरली में कहता है कि कोई भी पेपर आए उसका चिंतन नहीं करो। आज साइंस ने भी सब बताया है, सुनो मेरी वीडियो, उसमें सब बताया है कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं। तो ये पेपर आते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिव सोचेंगे तो बहुत सारे पाप कर्म खींचेंगे और वो और ही कड़े बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्याज का भी ब्याज मिलेगा पाप कर्म का। अभी जब पेपर आए तब आपकी अवस्था कैसी है वो महत्व की है। फुल स्टॉप कितने समय में लगाते हो? जितना जल्दी फुल स्टॉप लगेगा इतना कड़े कर्म नहीं बनेगा। तो फुल स्टॉप लगा, चेक करो कितना समय लगता है। आप ही बढ़ा रहे हो, कोई कड़े कर्म इतने नहीं होते हैं, लेकिन आप बढ़ा रहे हो। तो फुल स्टॉप लगाना है, कर्म की गति को समझना है और नए पाप कर्म बनाने से बचना है। दूसरा ये भी होता है कि जब हम बाबा के बच्चे नहीं बनते तो कर्म की गति एक का एक है। अभी कर्म की गति बदल गई है, एक का पदम गुना पुण्य है तो एक का पदम गुना पाप भी लगेगा ना। तो उससे भी हम अनेक गुना बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म हिसाब किताब चुकता करना इजी है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप कर्म करते हैं वो खत्म करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पदम गुना हो जाता है, बहुत कड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये फुल स्टॉप लगाने की विधि, योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, स्लीप साइकिल सेट करना, ये सारी जो मैंने विधि बताई है उसका कारण यही है। हमारे जीवन में क्या पेपर नहीं आए? आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे पेपर आए हैं जो सपने में भी नहीं सोचा था। सुनो मेरी वीडियो, 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, वो सुनो कैसे कैसे पेपर आए। कई बार तो 2-3 कड़े पेपर साथ में, लेकिन अवस्था इतनी अचल अडोल, फुल स्टॉप लगाकर सभी का पार किया। ऐसे हर एक के जीवन में आती है, आपके जीवन में ही नहीं। कौन कितना पुरुषार्थ करता है, फुल स्टॉप लगाता है और नया कर्म पर कंट्रोल करता है, उस अनुसार उसका भाग्य बनता जाता है। तो ये सबके जीवन में आती है। मैंने वो भी टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, सुनो। लौकिक से अलौकिक जीवन में जब हम हिम्मत रखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो बाबा कैसे मदद करता है, सुनो। वो बहुत सारी चीजें रखी है, आपका समय उसमें पसार करो, बुद्धि का ताला खुलेगा तो ये पेपर कड़े कभी नहीं होंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं कुमार हूँ
और घर में अकेला ही ज्ञान में हूँ। जब आबू मधुबन सेवा करने जाता हूँ तो वो लोग सब बोलते हैं, गुस्सा करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं कि ये कोई सेवा नहीं है वगैरह वगैरह। तो वास्तव में वो कभी भी हमें सेंटर पे जाने के लिए, योग करने के लिए इसमें नहीं रोकते हैं। तो जब ये बात हुई तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और क्या मैं अगर यह सेवा नहीं करता हूँ और सेंटर पर कोई भी सेवा कर दूँ या फिर धन पेटी में धन डाल दूँ तो सही है? ऐसे में हमें भी बहुत क्रोध आने लगे हैं। जब वो ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सेवा ही नहीं करे। उत्तर है, देखो हम सब गृहस्थी है। भले आप कुमार हो लेकिन रहते तो गृहस्थ में हो ना। जैसे हम बहनों को भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए, ऐसे आप भी जब अकेले चलते हो और साथ में रहते हो तो हमें सब कुछ युक्ति से करना है। आप लकी हो कि एटलीस्ट सेंटर पे जाने देते हैं, दूसरी सेवा करने से नहीं रोकते। सिर्फ मधुबन का ही प्रॉब्लम है। तो देखो, आप पहले अपनी अवस्था अच्छी बनाओ। रोज इस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकता करो। अगर आपको गुस्सा आया तो आपका सारा पुरुषार्थ चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव पाप कर्म साथ में बाहर आ जाएगा। इसीलिए गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो उनके कर्म है, वो उनके संस्कार है। हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है ना। इसीलिए बाबा भी कई बार कहते हैं, जिस सेवा से आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, वो सेवा नहीं करनी है, वो सेवा है ही नहीं। तो देखो, इसीलिए आपको मधुबन जाना की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सेवा करो, इवन आप अच्छी अवस्था बनाएंगे, योग का चार्ट बढ़ेगा, आपके संस्कार परिवर्तन होंगे, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। इससे नेचुरल मन सा सेवा होती है, तो वो करो। सेंटर पर आपको जाने देते हैं तो सेंटर पर कोई ना कोई सेवा कर लो। अगर धन है तो धन की सेवा कर लो। ऐसा नहीं है कि मधुबन जाए तभी। हम तो कभी नहीं गए हैं इतने साल में, सिर्फ बाबा मिलन के लिए 15 दिन रहते हैं तो भी हम सिर्फ योग करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते वहाँ। तो सबसे महत्व की चीज़ ही योग है। तो अपनी अवस्था बनाओ। घर वालों से ऐसी कोई चीज़ ना करो जिससे वो लोग को गुस्सा आए, आपको बोले और या आपको ये जाने से ही रुकवा दे या डिससर्विस हो। इसीलिए युक्ति से चलो और बस मधुबन नहीं जाओ। और अवस्था बनाकर योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब 8 ग्रुप का रोज करो ना। घर बैठे सेवा हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अर्थी का संधि विच्छेद होता है तो अ प्लस रथी, मतलब रथी का अर्थ है आत्मा और अर्थी माना आत्मा के बिना, शरीर के बिना आत्मा। ऐसे ही स्वार्थी का संधि विच्छेद होता है तो स्वयं माना रथी, मतलब स्वयं रथी है, माना स्वयं प्लस रथी, तो स्वयं रथी अर्थात हर इस तरह से हम देखें तो सभी आत्माएं स्वार्थी हुए ना। उत्तर, बहुत अच्छी संधि तो बताई आपने अर्थी और स्वार्थी का, लेकिन उसका भेद बहुत गुह्य है। अर्थी माना शरीर के बिना आत्मा अकेली, और स्वयं रथी
माना आत्मा खुद रथी, तो स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ क्या है? कोई भी आत्मा वो खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए ही करे, दूसरे का नहीं सोचती, तो स्वार्थी ही हुई ना। और जो आत्मा जब शरीर का नहीं देखती, दुनियावी चीजों से डिटेच होती है, वो अर्थी की तरह हो जाती है। बना सिर्फ शरीर नहीं, शरीर के बिना आत्मा जब होती है तो वो खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्मा के लिए सोचेगी। इससे इसके लिए ही कहते हैं कि जब प्रेम निस्वार्थ है तो सारे विश्व के लिए बन जाती है वो आत्मा। लेकिन जब स्वार्थी है प्रेम, तो ये खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए ही जीती है। तो भगवान आके हमें यही सिखा रहा है कि सारे विश्व की सेवा करो, और जो विश्व की सेवा करता है वही वसुदेव कुटुंब में आता है। तो स्वार्थी अर्थात जो खुद के लिए जीता है या खुद के परिवार के लिए जीता है वो स्वार्थी है, और जो विश्व के लिए जीता है वो निस्वार्थी माना अर्थी हो जाता है। ओम शांति।